चलिए सीधा रुख कर लेते हैं रायपुर का, जहां पर चैतन्य बघेल को लेकर, उनकी पेशी को लेकर लगातार अपडेट सामने आ रही है। चैतन्य बघेल को जेल भेजने की तैयारी की जा रही है। किसी भी वक्त चैतन्य बघेल को जेल लेकर जाया जाएगा। ईडी की विशेष कोर्ट में पेशी हो गई है चैतन्य बघेल की और ईडी ने पूछताछ के लिए रिमांड नहीं मांगी। ये अपडेट आपको थोड़ी देर पहले बता चुके हैं हमारे सहयोगी नितेश गर्ग। अभी भी लगातार अपडेट्स मिल रही है क्योंकि न्यायिक रिमांड पर अब जेल भेजे जाएंगे चैतन्य बघेल। तो चैतन्य बघेल को जेल भेजने की तैयारी की जा रही है। किसी भी वक्त चैतन्य बघेल को जेल लेकर जाएगी यहां पर टीम और थोड़ी ही देर में न्यायिक रिमांड का ऑर्डर भी आ सकता है। रिमांड अवधि के दौरान परिजनों से मिलने की एक विशेष इजाजत की जरूर मांग की गई है, लेकिन इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें कि 14 दिन की न्यायिक रिमांड पर उन्हें भेजा जाएगा। 5 दिन की कस्टोडियल रिमांड ली थी, वो आज समाप्त होने के उपरांत ईडी ने जो एप्लीकेशन पेश किया है वो जुडिशियल रिमांड का पेश किया है कि 14 दिन की जुडिशियल रिमांड का पेश किया है। उस जुडिशियल रिमांड में भी जो जुडिशियल रिमांड का एप्लीकेशन पेश किया है उसमें भी आपत्ति हमारे पंजाब पक्ष ने की है। उसमें ईडी को और ऑनरेबल कोर्ट को ये बताया गया कि जो 3 चीज़ों के ऊपर बिना सम्मन दिए चैतन्य बघेल जी को गिरफ्तार किया गया है, उसमें से सबसे पहले उन्होंने कहा था कि सहली ज्वेलर्स से इन्होंने 5 करोड़ का लोन लिया है, उसमें कोई बिना इंटरेस्ट दिए इनको लोन मिला है, वो शंका है, वो उन्होंने बताया था। उसके जवाब में उन्होंने बताया कि जो लोन उन्होंने लिया था वर्ष 2019 में लिया था और उसमें करीब करीब 2 करोड़ 21 लाख रुपए इंटरेस्ट के दे चुके हैं। और ये बात ईडी को फरवरी 2025 में सहली ज्वेलर्स के जो प्रोप्राइटर हैं उन्होंने जाके विद डॉक्यूमेंट सब बता दिया है। तो उस चीज़ को सप्रेस करके एक गलत तथ्यों को न्याय के समक्ष पेश किया गया है। और दूसरा जो उनका था कि त्रिलोक सिंह ढिल्लन से 5 करोड़ रुपए के इन्होंने करीब फ्लैट उन्होंने बेचे हैं, तो उसके संदर्भ में ये है कि त्रिलोक सिंह ढिल्लन के लगभग 8 महीने जेल में निरुद्ध थे और उन्होंने कहाँ से वो पैसा आया वो सब बता दिया गया है और उससे ईडी संतुष्ट हो गई थी और इसीलिए चैतन्य बघेल जी से कोई पूछताछ नहीं की गई थी। और जो तीसरा जो है पप्पू बंसल के आधार पर, उसके बयान के आधार पर कि पप्पू बंसल ने जो कहा कि साहब 1000 करोड़ का इनका ट्रांजैक्शन हम हुआ है, ये है, तो उसके लिए हमने माननीय न्यायालय के समक्ष जो 19/5 को फर्स्ट एडीजे ने, ऑनरेबल फर्स्ट एडीजे ने जो परमानेंट वारंट निकाला था, उस वारंट की कॉपी, सर्टिफाइड कॉपी की फोटो कॉपी हमने ईडी को भी दी है और हमने माननीय न्यायालय के सामने पेश किया है कि कैसा एक फरार आरोपी, क्योंकि उसमें जो ऑनरेबल कोर्ट का ऑर्डर है उसमें कि चैतन्य बघेल के वकील को सुन रहे थे आप। फैजल रिजवी का कहना है कि 3 ऐसे मुख्य बिंदु हैं जिसको लेकर खास चर्चा हुई है और वो भी वही जानकारी दे रहा था जो विस्तार न्यूज़ आपको सबसे पहले बता चुका है। 14 दिन की न्याय रिमांड की भेजने की तैयारी चैतन्य बघेल को लेकर की जा रही है। ज्वेलर्स से लोन को सप्रेस करके गलत तरीके से पेश और कहां से पैसा आया इसको लेकर तमाम जवाब भी जो हैं वो वकील पक्ष की तरफ से, चैतन्य बघेल की तरफ से दिए गए हैं।